हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7, 8 और 9 इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रीवियस 3 पार्ट सॉल्व किया था और उसके पहले भी हमने पहला 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस, इनमें से कौन कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर इसमें फॉर्म हो रहा हो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप कॉमन डिफरेंस उनका फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद के 3 टर्म्स और लिखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7th प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है। 7th में आपको बोला है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो यहां पर A1 A2 लिख लेते हैं। पहले A1 है आपका 0, A2 हो गया -4, A3 हो गया -8, A4 हो गया -12। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है -4, फिर माइनस A1 है 0। तो 4 में से 0 ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आंसर तो वही आएगा, ये आ गया -4। फिर से सॉल्व करेंगे एक बार अगेन। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करेंगे इस बार। A3 का वैल्यू -8, फिर माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, उसके बाद A2 का वैल्यू -4 है तो -4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया -8, माइनस इंटू माइनस +4, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर सेम आ रहा है। तो सिंस D इज इक्वल्स टू -4 इज सेम, hence it is an AP, इसीलिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो अगर ये सीरीज है तो क्वेश्चन में बोला है 3 और टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो A4 तक तो हो चुका है, A5 आपको कैलकुलेट करना है। A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D से। A मतलब पहला टर्म होता है, पहला टर्म है 0 प्लस 4 कितना प्लस 4 इंटू D का वैल्यू -4। तो मल्टीप्लाई करो, देखो ये 0 तो 0 ही रहेगा, 4 4 16 और साथ में माइनस का साइन, -16 हो गया। A6 कैलकुलेट करो, A प्लस 5D। तो पहला टर्म तो 0 है, प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस है -4, 5 4 20, वो भी माइनस के साथ। फिर A7 निकाल लो, A प्लस 6D के साथ। A का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू -4, कॉमन डिफरेंस -4 है, 6 4 हो गया 24, साथ में माइनस का साइन। तो यहां आप नीचे लिख लोगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से है, -16, -20 और -24। ठीक है, तो ये हो गया 7th पार्ट। इसके बाद 8th को देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए अब 8th प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। 8th में दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं ये देखना है। कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो एक ही डिफरेंस आपको मिलना चाहिए। तो A1 A2 सब तो सिमिलर है। यहाँ पर A1 का वैल्यू भी -1/2, A2 का वैल्यू भी -1/2, A3 का वैल्यू भी -1/2, A4 का वैल्यू भी -1/2। ठीक है, देख हालांकि आपको पता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज शो करना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में जब तक आप बनाओगे नहीं, आपके स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप निकालते कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू -1/2, फिर ये वाला माइनस, और A1 का वैल्यू भी -1/2। सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2। अब आ गया 0, तो डिफरेंस 0 आया है। एक बार और फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2 करके। तो A3 का वैल्यू -1/2, फिर ये वाला माइनस, और A2 का वैल्यू भी -1/2। सॉल्व करने पर आएगा -1/2, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो D का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, सिंस D इज सेम, hence it is an arithmetic progression। अब आगे के 3 टर्म फाइंड आउट करना है, तो आपको बस वही करते जाना है जैसा अपन पहले करते हैं। A4 तक तो हो चुका है, A5 निकालो, A प्लस 4D करके।
ए मतलब पहला टर्म जो कि -1/2 है, प्लस 4 इंटू डी तो 0 है तो 0, 4 इंटू 0 0 हो गया, फिफ्थ टर्म आ गया -1/2। ऐसे ही A6 निकालेंगे, a प्लस 5d करके, a का वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 0, तो यहाँ भी आएगा -1/2। और A7 निकाल लो तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a का वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 0, ये भी आ गया -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मैं यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। हालांकि आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आगे के टर्म भी -1/2 ही आएंगे, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करके शो करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपका स्टेप्स का पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8th पार्ट। एक और बचा है 9th पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं इसको पहले रब कर लेता हूं। देखो अब 9th पार्ट में क्या बोला है, यहाँ 9th में दिया है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 A2 का लिख लेते हैं वैल्यू। देखो A1 A2 आप बाद में भी लिख, मतलब जरूरी नहीं है कि A1 A2 होगा ही, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये पता होना चाहिए अपन को, फिर भी लिख लो। A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू 9 और A4 का वैल्यू 27। आप डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू है 3 माइनस A1 का वैल्यू 1, 3 माइनस 1 हो गया 2। एक बार और निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, A3 का वैल्यू देखो यहाँ पर 9 है, माइनस A2 का वैल्यू आ रहा है 3, 9 माइनस 3 हो गया 6। तो देखो कॉमन डिफरेंस यहीं पर बदल गया। अगर एक भी डिफरेंस चेंज हो गया इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस अलग हो गया है और ये अरिथमेटिक सीरीज में नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, सिंस D इज नॉट सेम hence it is not an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो आगे के 3 टर्म आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन का 7th 8th और 9th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।